नमस्कार, धर्म कथाएं की YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि शनि जो है मकर राशि में ही 23 मई से वक्री होने जा रहे हैं और यह 11 अक्टूबर तक वक्री बने रहेंगे। तो इस अवस्था में मेष से लेकर मीन तक राशियों पर क्या असर होने जा रहा है और ये जो कोरोना नामक महामारी चल रही है इसकी अवस्था में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर जो है हमारा शोध अपना हम प्रस्तुत कर रहे हैं। शनि जब से गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है 5 अप्रैल से शनि स्वतंत्र होकर के अकेला हो गया और ये अपनी चरम पर जो है उस समय सिर्फ शमशान और मृत्यु इसी की खबरें मिली आपको। शनि के कारकत्व हैं जिनमें उन्हीं चीजों पे ये पूरी तरह से हावी रहा। प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही थी, तूफान, विश्व युद्ध जैसी स्थितियां बन रही। तो अब जो है क्या 23 मई से इसमें कुछ उतार आएगा कि आगे क्या स्थिति होगी, इस पर जो है हमारा विश्लेषण है। तो चर्चा इस बात की है कि 5 अप्रैल को जो बृहस्पति गुरु शनि का जो युति था, जब गुरु ने साथ छोड़ा शनि का, आगे निकल गया, तो फिर शनि स्वतंत्र होकर इसने जो है अपना विध्वंस मचा दिया और कोरोना जो है अपने पीक पर गया। 5 अप्रैल के बाद से ही खबरें आने लग गई, त्राहिमाम मृत्यु और शमशान, अस्पताल, इन्हीं सब की खबरें व्याप्त रही। 23 मई को जब वक्री होंगे शनि तो इन सब चीजों में बहुत कमी आना शुरू हो जाएगी। सरकार हो या प्रजा हो, सेवा के कारक, राजनीति भी सेवा का कारकत्व है और सेवा का कार्य जहां जहां भी चल रहा है वहां पर लोग सेल्फ असेसमेंट करने लगेंगे। सोच विचार जो है सरकारें भी करने लगेंगी कि भाई जैसे बड़े बड़े आयोजन होंगे, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, वहां रैलियां हुई, उनके बारे में सरकारें सोचेंगी। उसके अलावा जनता भी अपनी चीजों बचाव करने के लिए सोचने लगेगी, तो जिसके कारण इसमें काफी कुछ सुधार मतलब कमी आना शुरू हो जाएगी। तो 23 मई से शुरू हो रहा है 11 अक्टूबर तक में, इसमें आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें कमी आना प्रारंभ हो जाएगी। अब राशियों पर क्या असर हो रहा है इसके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। मेष राशि में शनि जो है दशम स्थान, कर्म स्थान और पिता के स्थान में जो है वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मेष राशि वालों को फल यह प्राप्त होगा कि उनको अपने काम काज में पीछे जाकर के सोचने का मौका मिलेगा कि क्या कमी रह गई। बहुत दिनों से जो काम धंधे बंद हैं, अचानक से उनमें फिर सोच विचार खुलना और इस तरह से कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, ये सब चीजें जो हैं उसमें सोच विचार मतलब थोड़ा पीछे जाकर के, वक्री हैं तो वक्री में आप जो है पीछे जाएंगे, अपनी चीजों का असेसमेंट करेंगे, विश्लेषण करेंगे। पिता के साथ संबंधों के लिए भी आप लोग विश्लेषण करेंगे। तीसरी दृष्टि इनकी व्यय भाव पर, व्यय आपका बढ़ने वाला है, खर्चा जो है बढ़ने वाला है। तो 1 2 4 5, माता के स्थान पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी, तो माता संबंधित जो है शनि की जो वक्र दृष्टि जो है 7वीं पड़ेगी, तो माता संबंधित जो है कुछ यहाँ पर बीमारी वगैरह या फिर जो है इनसे कोई मतभेद उत्पन्न होना, सुखों में जो है भूमि भवन वाहन और माता से संबंधित जो है कुछ समस्याएं यहाँ उत्पन्न होंगी। और उसके अलावा फिर जो है दशम दृष्टि पड़ जाएगी आपके पार्टनर के भाव पर, तो काम काज में जो पार्टनरशिप में काम रहे हैं वहां पर कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे। उसके अलावा घर में जो है पत्नी के साथ में भी कुछ न कुछ विवाद उत्पन्न होते रहेंगे, लेकिन इन सब में जो है आप जमे रहना है आपको। और शनि के जो है शनि चालीसा, हनुमान जी की चालीसा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, यह सब जो है इस समय करना चाहिए। तो शनि के जो अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। और शनि यहाँ पर बैलेंस का कारक है, ये पीछे जाने की स्थिति जो बनेगी आपकी चीजें सोचने की, ये आपके लिए शुभ ही रहेगा, क्योंकि इसमें आप विश्लेषण करके जो ले आएंगे,
जो इन चीजों में, जिन कार्यकर्ताओं में आपका असर पड़ रहा है, वहां से आप आगे की दिशा अपनी निर्धारित करेंगे। अब आते हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के भाग्य स्थान पर शनि वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पर अब भाग्य का जो साथ है आपको कम मिलेगा। अब आपको भाग्य नामक चीज जो है अभी यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी काम अचानक से आपका जल्दी नहीं होगा, उसमें विलंब होता जाएगा, चीजें जो है रुकने लगेंगी, तो आपको यहाँ पर समस्या देखने को मिलेगी। और फिर लाभ जो है बड़ी मेहनत से आप अर्जित करेंगे। लाभ में अभी समस्या आपको तीसरी दृष्टि, इनकी वक्र दृष्टि पड़ रही है, कहां पर? लाभ स्थान पर। तो लाभ के लिए आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद छोटे भाई बहनों के साथ में कुछ मतभेद यहाँ उत्पन्न हो रहा है, और आपके पराक्रम थोड़ा आलसी आप हो सकते हैं, तो अपने आलस्य को काबू रखें, और रोज ही जैसे ही स्थिति काबू हो रही है, धीरे धीरे मेहनत पर आपको बस अपना यकीन करना है। और यहाँ पर जो है शनि की वक्र दृष्टि 10वीं दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर, तो रोग, रिपु, ऋण, इनसे संबंधित कुछ चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। तो आप भी शनिवार के दिन रोगियों की सेवा करें। तो रोग विरोग, ये जो रोगियों की सेवा करना, उनकी दवाइयों में कुछ मदद करना, इस तरह के कार्य आपको करने चाहिए, तो शनि जो है खराब परिणाम नहीं देंगे। मिथुन राशि पर आ रहे हैं। मिथुन राशि के शनि जो है अष्टम भाव में जो है वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर असाध्य रोग हैं, कोई असाध्य रोग हैं, तो अचानक से आपको सूचना प्राप्त हो सकती है कि कोई नई बीमारी, जो लंबे समय खतरनाक बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन शनि यहाँ पर सडन अचानक कोई ऐसी सूचना भी दे सकता है कि आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, कोई ऐसा छुपी हुई, कोई किसी लॉटरी या फिर कोई इस तरह का जो है बीमा का धन, या फिर कोई जिसको आप भूल चुके हैं, अचानक से ऐसे धन की प्राप्ति भी यहाँ पर कराते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इस तरह बुरी सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है बीमारी से संबंधित। शनि की तीसरी दृष्टि जो है यहाँ पर कर्म स्थान पे पड़ेगी, तो कामकाज में यहाँ वक्र दृष्टि पड़ रही है, तो कामकाज में कुछ ढीलापन देखने को मिलेगा, वहां पर जो है उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। अब 7वीं दृष्टि पड़ रही है, 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ जो है आप आलसी हो सकते हैं, आप जो है पराक्रम में आपकी कमी आ सकती है। दूसरा जो है इसके साथ में मन मस्तिष्क में अचानक से जो है नकारात्मक ख्याल आना शुरू हो सकते हैं कि मुझे डर एक पैदा होना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस तरह के। तो इस तरह के अगर जो है बन रही हैं चीजें, तो उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। शनि की 7वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, सॉरी ये उस पे लग्न पे नहीं पड़ रही है, धन भाव पे पड़ रही है। तो धन भाव में यहाँ धन प्राप्त करने में आपको समस्या होगी, अचानक से संचित धन में कमी आ सकती है, कोई ऐसा खर्चा आपके सामने आ सकता है जिसमें कमी आने का योग बनेगा। अब उसके बाद 10वीं दृष्टि जो है इनकी पड़ेगी आपकी संतान भाव पर। संतान भाव और जो है प्रेम संबंध अगर हैं, उनके जो नवयुवक हैं उनके प्रेम संबंधों पे, और संतान भाव गृहस्थों के लिए, तो यहाँ पर संतान संबंधित समस्या भी अचानक से, और जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा में कुछ व्यवधान उत्पन्न होने का योग है। तो आप भी शनि के लिए आपको करना है, असाध्य रोगों से बचे रहने के लिए आपको सरसों के तेल में अपना चेहरा देखना है, और वो जो तेल है उसको शनि मंदिर में जाकर या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उससे दीपक जला देना है, तो उससे काफी कुछ राहत की उम्मीद बनेगी। अब आते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि के 7म भाव पर शनि वक्री हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप का भाव है ये, तो आपके लाइफ पार्टनर हो गए, काम काज करने के, वहां पार्टनरशिप का भाव है। उसके अलावा जो है लंबी यात्राओं अगर कोई प्लान कर रहे थे उसमें कुछ उत्पन्न हो सकता है विवाद, मतलब अचानक से जो है टल सकती है ऐसी यात्राएं। और दूसरा जो है इनके साथ में पार्टनरों के साथ में, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो, इनके साथ में कुछ विवाद उत्पन्न यहाँ पर कराएंगे। अब उसके बाद तीसरी दृष्टि इनकी पड़ जाएगी भाग्य स्थान पर, तो भाग्य में आपको कमी देखने को मिलेगी, आपके काम अचानक से होते होते रुकेंगे।
और समस्याएं उत्पन्न करेंगे, मतलब होंगे, बशर्ते आप थोड़ा यहाँ झुंझलाहट रहेगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है आपकी, कहाँ, इनके लग्न भाव पर। लग्न भाव पर अर्थात आपके अंदर नकारात्मक चीजें प्रवेश कर सकती हैं कि ये चीज नहीं होगी, जो चीज आपसे हो भी सकती है अचानक से उसके प्रति नकारात्मक हो जाना। तो ये सातवीं, तो इस चीज के लिए भी आपको देखना होगा कि बहुत ज्यादा नकारात्मक ना हो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, लोग अच्छी संगति में रहें। और जो है 10वीं दृष्टि पड़ रही है माता स्थान पर, तो यहाँ भी माता के लिए अच्छा नहीं रहेगा, मकान या जमीन इनसे संबंधित जो है, वाहन से संबंधित कुछ जो है खराब योग बनेंगे, तो यहाँ भी समझने की जरूरत है। कर्क राशि वालों को भी शनि का उपाय करते रहना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह राशि वालों के छठे भाव में वक्री हो रहे हैं, अर्थात रोग रिपुऋण, रोग रिपुऋण जो है यहाँ पर सक्रिय हो रहा है। तो कोई पुराना शत्रु अचानक जागृत हो सकता है, अचानक से किसी जो कर्ज का आप कर्ज ले रखे होंगे, अचानक से उसकी किस्तें जो है डिले होने लग सकती, मतलब इंतजाम न हो पाना। और इसी तरह से जो है कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये दीर्घकालिक रोग नहीं होगा, छोटे से कम समय के लिए होगा, तो इससे आप निजात पा जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ भी हानि का योग बना रहे हैं, तो हानि से जो है आपको सावधान रहना है, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, और अचानक से किसी लालच भरी योजनाओं में ध्यान देना है। और सातवीं दृष्टि जो है 12वें स्थान पर पड़ रही है, तो अस्पताल से जुड़ने का योग बनाएंगे। हाँ, लेकिन वही जो है कोई विदेश यात्रा करना चाहता है तो उसके लिए कारक हो जाएगा, तो वहां पे अच्छा चीज रहेगा। व्यय यहाँ पर कराने वाले हैं, तो सोच समझकर यहाँ पर व्यय करना चाहिए। दसम दृष्टि जो है पराक्रम भाव पर पड़ रही है, तो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा नहीं रहेगा, वहां पर आपको देखना होगा कि उनके साथ में तबीयत जो है, उनके सेहत में सुधार, सेहत के लिए जो है आपको प्रयास करना पड़ेगा, जिससे कि उनकी चीजें जो है सही समय पर वो कर पाए। और पराक्रम भाव भी है, तो आपके पराक्रम को कमी जो है, आलसी होंगे आप, थोड़ा सा आलस्य आपको बढ़ जाएगा, हर चीज को टालने लगेंगे, तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। तो सिंह राशि वालों के लिए आप लोग शनिवार के दिन काले कपड़ों का दान करें, और शनि भगवान के जो है शनि भगवान के तेल जो है, सरसों का तेल चढ़ाएं, तो आपको काफी कुछ राहत रहेगी। कन्या राशि वालों के यहाँ पर जो है पंचम भाव पर शनि वक्री होंगे, तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में और संतान संबंधी और शिक्षा संबंधी यहाँ पर कुछ रुकावटें उत्पन्न करेंगे। यहाँ पर शनि वक्री होकर के विद्यार्थियों के लिए उनके पढ़ाई लिखाई में पीछे जाकर सोचने का समय है, कि अभी जो समय चल रहा है इसमें काफी समय मिला है, इस समय का यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो जाकर पीछे समय में सोचेंगे वो कि हम अच्छे से जो है पढ़ाई करनी चाहिए और अपने समय का यूटिलाइजेशन जो आगे काम आएगा। इसी तरह प्रेम संबंधों में अगर खटास उत्पन्न हो गई थी, तो पीछे जाकर सोचेंगे हमने क्या गलती की, ऐसी क्या बात हुई जिससे उनको बुरा लग गया। और इसी तरह से जो है संतान के लिए जो प्रयास हो रहे थे अभी तक वो डिले हो रहे थे, तो अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसमें जाकर वो असेसमेंट करेगा कि हमें ये इलाज करना चाहिए या इनसे मिलना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी कन्या राशि वालों के लिए। तीसरी दृष्टि यहाँ पर पार्टनर भाव पे पड़ेगी, तो यहाँ पार्टनरशिप में जो है समस्या उत्पन्न करेंगे, लेकिन यहाँ भी आप जाकर के चीजें जो है सोचेंगे और फिर उसके बाद ये चीजें आप ठीक कर ले जाओगे। सातवीं दृष्टि पड़ रही है लाभ स्थान पर, तो लाभ में कमी जरूर आएगी, लेकिन अंततोगत्वा आप लाभ प्राप्त कर ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है आपके वक्र दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, लेकिन कन्या में जो है पंचमेश होते हैं, तो यहाँ पर जो है आपको लाभ प्राप्त होगा, थोड़ा विलंब जरूर हो सकता है। अब यहाँ पर जो है संचय, यहाँ दूसरे भाव पर कुटुंब में जो है दृष्टि पड़ेगी, 10वीं दृष्टि, तो यहाँ कुटुंब में जो है अचानक से परिवार में खर्च उत्पन्न हो सकता है, विवाद मतभेद किसी बात को लेकर हो सकता है, तो इन चीजों में सुधार करने के लिए आप जो है शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर लगा करके उनके शरीर में लेपन करें, तो जो है काफी कुछ आपको राहत की उम्मीद रहेगी। तो अब जो है अगले 6 राशियों का हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर भी करें। धन्यवाद।